दोस्तों तो आज RNFI सर्विसेज IPO क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि IPO आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस IPO में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और IPO से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा सार टेलीवेंचर FPO भी आज क्लोज हो चुका है, तो इसको भी देखेंगे कि FPO कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं सार टेलीवेंचर FPO के बारे में। तो FPO आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 210 रुपये है और 500 शेयर्स का लॉट है। FPO का साइज 150 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का FPO है। अब कंपनी SME कंपनी है, तो ये ऑलरेडी NSE SME के ऊपर लिस्टेड है। चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन FPO कितना सब्सक्राइब हुआ है। सार टेलीवेंचर FPO को देखें तो FPO आखिरी दिन 7.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIB पोर्शन में FPO को 8.31 टाइम, HNI पोर्शन में 8.34 टाइम और रिटेल पोर्शन में FPO 6.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस FPO में ज़्यादा डिमांड नहीं देखने को मिली है, यानी कि किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। और आखिरी दिन देखें तो रिटेलर्स की ओर से 32,492 एप्लीकेशंस लगे हैं। और अगर इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में FPO 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 6-7 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस FPO का अलॉटमेंट डेट 25 जुलाई है, यानी कि कल ही इसकी अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 26 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 26 जुलाई है और FPO की लिस्टिंग 29 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। सार टेलीवेंचर FPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप FPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। सार टेलीवेंचर FPO के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी और गिरकर मात्र 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसमें 500 शेयर्स का लॉट है। तो FPO से 2,500 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इससे प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। RNFI सर्विसेज IPO को भी देखें तो ये IPO 22 जुलाई को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। IPO में बुकिंग प्राइस 105 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। IPO 70.81 करोड़ का है और पूरी तरह से ये भी फ्रेश इशू का IPO है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये IPO आखिरी दिन 221.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में IPO 140.66 टाइम, HNI पोर्शन में 513.31 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 142.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन IPO में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आखिरी दिन 2,64,563 एप्लीकेशंस लगे हैं और इस IPO में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 142 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 142-43 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस IPO में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस IPO में 1855 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को IPO में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो 2,64,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। IPO में लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन IPO में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। इसमें अगर QIB की ओर से देखें तो 1,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर HNI की ओर से देखें तो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और रिटेलर्स की ओर से IPO में 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो सबसे ज़्यादा पैसा HNI ने लगाया है, यानी कि जो टोटल बिडिंग अमाउंट है उसका 50% पैसा HNI की ओर से लगा है। इस IPO का अलॉटमेंट डेट 25 जुलाई है, यानी कि कल IPO की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 26 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 26 जुलाई है और IPO की लिस्टिंग 29 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि IPO के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 70 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है
और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,02,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 81% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं। हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग भी धमाकेदार देखने को मिलेगी, यानी कि ये आईपीओ भी बम्पर रिटर्न बनाकर देने वाला है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपने इसमें HNIs पोर्शन से अप्लाई किया है या फिर रिटेल पोर्शन से अप्लाई किया है। तो चलिए अब आज लिस्ट हुए आईपीओस को भी देख लेते हैं। आज मार्केट में दो आईपीओस की लिस्टिंग हुई। तो पहले कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की मार्केट में स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी डिमांड थी और इसका प्रीमियम 100% से ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 109% के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे में उम्मीद थी कि आईपीओ का लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ देखने को मिलेगी और आईपीओ की लिस्टिंग भी 90% प्रीमियम के साथ हुई है, यानी कि आईपीओ 86 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट था। तो लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ से 1,03,200 रुपये का प्रॉफिट बना है और लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स में अपर सर्किट भी लग चुका है। तो इस आईपीओ से बम्पर रिटर्न बना है। और मार्कॉप्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ को भी देखें तो इस आईपीओ को भी लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली है। हालांकि जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ट्रेड कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग भी देखने को मिली है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 21 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट था। तो इस आईपीओ से 33,600 रुपये लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट देखने को मिला है और लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स में भी अपर सर्किट लग चुका है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 28% प्रीमियम के साथ हुई है, यानी कि दोनों ही आईपीओस की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिली है। अभी ओवरऑल देखें तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और आईपीओस की लिस्टिंग भी बढ़िया हो रही है। तो अभी मार्केट में एक से बढ़कर एक आईपीओस आने वाले हैं और अभी भी देखें तो मार्केट में कई सारे आईपीओस ओपन हैं। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।